प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि योजना को शुरू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लॉन्च की गई है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य छोटे दुकानदारों को ऋण के लिए आवेदन करने में सहूलियत प्रदान करना है। नंबर 2, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। पी प्रवीण सिद्धार्थ 2001 बैच के भारतीय राजस्व सेवा आयकर अधिकारी हैं। प्रश्न नंबर 3, रेलवे बोर्ड के अनुसार भारत में निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए संशोधित समय रेखा क्या है? इसका उत्तर मार्च 2024। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने हाल ही में घोषणा की कि सरकार ने मार्च 2024 तक निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए समय रेखा को स्थगित कर दिया है। इससे पहले समय 20 अप्रैल को तय किया गया था, यह स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नंबर 4, प्रोडक्ट टुडे के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य कौन सा है? इसका उत्तर तमिलनाडु। प्रोजेक्ट टुडे के एक सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु 2019-20 की पहली तिमाही में भारत में शीर्ष निवेश गंतव्य है। राज्य में निवेश का प्रवाह 18,236 करोड़ रुपये है, जो कि कुल ताज़ा निवेश का 18.33% है। राज्य ने मई 2020 में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 11,229 करोड़ रुपये का निवेश प्रवाह हुआ है। नंबर 5, दूरसंचार निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? इसका उत्तर शिव कीर्ति सिंह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया है। TDSAT की चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शिव कीर्ति सिंह हैं। उनका कार्यकाल इस साल 20 जुलाई को समाप्त होना था और न्यायाधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। TDSAT ने हाल ही में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है, जिसने वोडाफोन आइडिया के प्रीमियम टैरिफ प्लान रेडेक्स को अवरुद्ध करा दिया था। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में भारत ने किन देशों से आयात होने वाली सौर कोशिकाओं पर सेफ गार्ड ड्यूटी जारी रखने की घोषणा की है? इसका उत्तर चीन, वियतनाम और थाईलैंड। भारत ने चीन, वियतनाम और थाईलैंड से आयात होने वाली सौर कोशिकाओं पर सोलर सेल पर सेफ गार्ड ड्यूटी जारी रखने की घोषणा की है। यह ड्यूटी 31 जुलाई 2020 से शुरू होने वाले एक और वर्ष के लिए जारी रहेगी। हालांकि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों को छूट दी गई है। GATT 1994 द्वारा सेफ गार्ड ड्यूटी का प्रावधान किया गया है। यह विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य को अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए किसी उत्पाद के आयात को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। सोलर सेल का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2018 में जब चीन को अमेरिका और यूरोपीय संघ को निर्यात में बाधाओं का सामना करना पड़ा तो उसने भारत का रुख किया था। प्रश्न नंबर 7, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर असम। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। हाल ही में असम में आई बाढ़ के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क में 108 जानवरों की मौत हो गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क के अनुसार लगभग 9 गैंडे मारे गए हैं। बाढ़ में 82 होग डियर, 2 स्वैम्प डियर और 4 जंगली भैंसे और 7 जंगली सुअर भी मारे गए हैं। इस पार्क की स्थापना 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। 1974 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। 1985 में यूनेस्को ने इस पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 2006 में भारत सरकार ने पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस संस्था ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है? इसका उत्तर IIT मद्रास। IIT मद्रास ने मेडिकैप नामक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है। इस यूनिट को कहीं भी ले जाया जा सकता है और 2 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। यह पोर्टेबल अस्पताल केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया जा रहा है, जहां इन इकाइयों को कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए तैनात किया जा रहा है। मेडिकैप फोल्डेबल और मेडिकल जोन, आइसोलेशन रूम, डॉक्टर्स रूम और ट्विन बेड ICU जैसे 4 जोन से बना है। नंबर 9,
हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने रुपए की जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? इसका उत्तर 25 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को 25 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। बीमा का प्रावधान चुने गए सदस्यों को सुरक्षा की भावना प्रदान करके जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। यह आवश्यक है क्योंकि निर्वाचित सदस्य लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं। बीमा चुने गए प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्यों के लिए गारंटी के रूप में कार्य करेगा जो आतंकी घटनाओं में मर जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी अप्रिय घटना के कारण परिवार को संकट और गरीबी का सामना न करना पड़े। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 20 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय ग्रीस के एथेंस में स्थित है।